गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ जी इंग्लिश लैंग्वेज कंसल्टेंट में खुश आमदीद। आज का जो हमारा वीलॉग है हथियारों के बारे में है। वेपन वोकेबलरी है हमारी। हथियारों को उर्दू में और इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। आजकल जिस तरह वेपन की दौड़ है आलमी सतह पे और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट पे, तो हथियारों के नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा आज का पहला जो वर्ड है वो है नाइफ, मीन चाकू। कुछ लोग हमारे कच्चू भी कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो वर्ड है वो चाकू है। वो उनके अगेंस्ट आएगा जी कमान। वो तीर कमान जो होता है वो जो होती है कमान होती है, वो एरो तीर। एमो जिस तरह एमिनेशन कहा जाता है, तो बारूद, एमो बारूद। गरनेट जो दस्ती बम होते हैं पिन खींच के करीब की जो लड़ाई होती है उसके लिए बड़े ये हैंडी होते हैं। नॉर्मली ये जो सोल्जर्स होते हैं बॉर्डर पे जब करीब हो जाते हैं बहुत, तो एक दूसरे के जो मोर्चे होते हैं उनमें फेंकने के लिए, या करीब अगर किसी जगह पे कोई छुप गए हों दूसरे मुखालिफिन, तो उनको मारने के लिए दस्ती बम, ग्रेनेड। गन को उर्दू में बंदूक कहते हैं, स्पीयर, नेजा। लेकिन यहाँ होगा जेवलिन जो थ्रो होती है, जिसमें अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता था और भी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अवार्ड्स जीते हैं, तो उसको हम जेवलिन कहेंगे। यहाँ नेजा जो है ये स्पेयर होगा। लैंड माइन, बारूदी सुरंग, जो ज़मीन में बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मुखालिफ फौज को नुकसान पहुंचाना हो, या कोई अगर कन्वाया आ रहा हो तो लगा के साइड पे हो जाना। बंदे भी अपने से बगैर दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए जो माइन जमीन में बिछाई जाती हैं बारूदी सुरंगें, उसको लैंड माइन कहा जाता है। पिस्टल, पिस्टल को उर्दू में पिस्तौल कहते हैं, लेकिन ये सेम वर्ड ही है लेकिन थोड़ा सा बिगड़ के तो पिस्टल आ गए, पिस्टल को पिस्तौल कर दिया है। डिगर, खंजर को डिगर कहेंगे। बुलेट, गोली। और अमूमन हम मूवीज़ में आजकल तो देखते हैं इस्तेमाल नहीं है, या म्यूज़ियम में हम जाते हैं तो वहाँ पे जो ढालें पड़ी होती हैं कि इसके साथ तलवार का वार या नेज़े का वार रोका जाता था, तो उसको हम शील्ड कहेंगे। ढाल को इंग्लिश में शील्ड कहा जाता है। और चूंकि पहले ज़माने में तलवार के साथ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, तो तलवार को स्वाड कहते थे, लेकिन हमें ये स्वाड आएगा, लेकिन डब्ल्यू यहाँ साइलेंट होगा तो स्वाड हम इसको करेंगे। तो ये तलवार का जो प्रॉपर वर्ड है उसके अगेंस्ट इंग्लिश में तो वो स्वाड होगा। ये आज का हमारा वेपन वोकेबलरी है। हथियारों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये हमने कवर करने की कोशिश की। तो इसको हम एक ओवरव्यू लेंगे जो आज का हमारा लेसन है इसको, कि नाइफ को चाकू कहते हैं, वो कमान हो गई, एरो हो गया तीर, क्योंकि तीरों के साथ बसा का जहर आलू तीर भी फेंके जाते थे, बसा का उनके आगे आग लगा के फेंकी जाती थी दुश्मन पे, ताकि दुश्मन के एरियाज में आग लग जाए। तो तीर एक बड़ा अहम वेपन था पिछले ज़माने में। एमो बारूद, बारूद से ही फिर आगे बुलेट्स, बम, ग्रेनेड, ये सारी चीज़ें जो है वो बारूद से ही चली हैं। ग्रेनेड दस्ती बम हो गया छोटा जो पिन निकाल के फेंकते हैं। गन बंदूक हो गई। बंदूक में फिर आगे इसकी बहुत सारी किस्में हैं। स्नाइपर गन अलग हो गई, कमांडोज के लिए शॉर्ट छोटी हो गई, शॉर्ट हो गई, लॉन्ग रेंज हो गई। एक फिर आगे बंदूक गन का एक आगे के मतलब एक पूरा जहान है आगे। इसी में AK-47 आएगी जिसको हम क्लैशनकोव कहते हैं। मशीन गन में इसी का एक हिस्सा है। फिर बड़ी गनें हैं हेलीकॉप्टर पे लगी हुई होती हैं, टैंकों पे लगी होती हैं, तोपों पे लगी होती हैं, तो वो एक पूरा एक आगे इसकी एक सनद है। स्पेयर नेजा हो गया। लैंड माइन बारूदी सुरंगें हो गई। पिस्टल पिस्तौल हो गया। डैगर को हम खंजर कहेंगे। बुलेट, बुलेट में भी एक बहुत बड़ी आगे एक सिस्टम है, एक बहुत बुलेट का भी एक पूरी इंडस्ट्री है। इसमें स्टील की बुलेट्स हैं जो हर किस्म की सेफ्टी को क्रॉस कर जाती हैं। इसी तरह से बड़ी हैं जो टैंक शिकन लगी होती हैं हेलीकॉप्टरों पे। इसी तरह से त्यारा शिकन गने हैं,
تو گنوں میں بھی ایک گولیوں میں بھی ایک بہت بڑا ان کا آگے جان ہے، اس کا بہت واسٹ سکوپ ہے آگے، شیلڈ ہو گئی، ڈھال، سواڈ ہو گئی، تلوار۔ یہ آج کا ہمارا بھی لگتا ہے جی کہ ہتھیاروں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ ہتھیاروں کے بارے میں امید ہے کہ بہت زیادہ یہ معلومات آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی۔ ملتے ہیں